का प्रतिच्छेद बिंदु वो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, तो इसको बोलते हैं हम अंतः केंद्र। तो तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का बिंदुपथ, तीनों भुजाओं का बिंदुपथ क्या होता है? का बिंदुपथ आप लिखोगे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का बिंदुपथ क्या होता है? त्रिभुज की के तीनों कोणों के अर्धक, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु होता है जिसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहते हैं। तो ये अंतः केंद्र, ये तीनों भुजाओं का बिंदुपथ है, ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का बिंदुपथ। अब मान लो वो कहता है एक पेंडुलम है, पेंडुलम का बिंदुपथ क्या होगा? पेंडुलम क्या होता है? ये पेंडुलम है मान लो, तो ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, तो पेंडुलम का बिंदुपथ होगा पेंडुलम के सिरे से जो चाप बना है। तो यहां देखो पेंडुलम का बिंदुपथ, पेंडुलम का बिंदुपथ, तो पेंडुलम का बिंदुपथ होगा चाप की लंबाई, पेंडुलम से बने, पेंडुलम से बने चाप की लंबाई। अब मान लो आपको पूछता है ये रेखा है एक, रेखा से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदुपथ क्या होगा रेखा का? तो रेखा से 5 सेंटीमीटर दूर इधर भी हो सकता है यहाँ पे, और इधर भी हो सकता है 5 सेंटीमीटर, हो सकता है नहीं हो सकता है? तो ये बनेगा बिंदुपथ, ये वाला और ये वाला। तो आप लिखोगे रेखा से 5 सेंटीमीटर, रेखा से 5 सेमी दूर बिंदुपथ उस रेखा के दोनों ओर समानांतर रेखाएं होंगी। जो रेखा से 5 सेमी दूर होंगी, रेखा से 5 सेंटीमीटर दूर होंगी। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बिंदुपथ के बारे में आपको नॉलेज मिल रही है। बिंदुपथ जो होता है ना, आपको जो प्रतिबंध दे रखा होता है, किसका बिंदुपथ निकलवा रहा है वो उस बिंदु से समान दूरी पर उस प्रतिबंध को देखते हुए बिंदुओं से मिलकर जो पथ बनता है उसको हम बिंदुपथ कहते हैं। ठीक है, अब और इसमें एक आध और क्वेश्चन होगा, और आपको जो भी लगता है कि मान लो आपको कोई देखना है कि किसका बिंदुपथ देखना है, तो आप और भी पूछ सकते हो। ठीक है, फोन करके भी पूछ सकते हो। अब मैं आपको प्रमेय बता रहा हूं। प्रमेय है हमारे पास 11 को 10.1 प्रमेय है। ये दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ दिए गए दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु
बिंदु का बिंदु पथ उन्हें मिलाने में रेखाखंड का लंब समद्वाज है। अभी जो बताया वो ये है, दिए गए दो बिंदुओं समदूरस्थ बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बने रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। का लंब समद्विभाजक होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो आप ऐसे देख लीजिए, ये दो बिंदु हैं, जैसे ये और ये ए और बी दो बिंदु हैं। उससे समान दूरी पर यहाँ पे बिंदु है, मान लो पी, और इससे ये मिलाया और इससे ये मिलाया, ये समान दूरी पर है। अब ये यहाँ से ये दूरी और ये दूरी सेम है, बराबर है, ठीक है। तो आप ऐसे देख लो, इन दोनों को मिला के जो रेखाखंड है उसका लंब समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक पे स्थित होगा। यानी ये हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, ये दे रखा है इसके बराबर, और हमें ये दे रखा है समद्विभाजक है इसके बराबर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये 90 अंश का है, ये वाला है ना 90 अंश है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। P इसको Q मान लो। तो यहाँ देखिए दिया है, हमें दे रखा है इसमें AP बराबर है BP, ये दिया है। यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ठीक है। और हमें दे रखा है ये AQ और BQ बराबर है, AQ बराबर है BQ, ये बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है ये कोण और ये कोण 90 के। आप ऐसे लिख दो, कोण AQP ये 90 अंश प्रूफ करना है, और BQP ये भी 90 अंश प्रूफ करना है। तो रचना में हमने क्या किया है, रचना में जो जो थोड़ा मिलाया है वो लिख दो। हमने AP और BP को मिलाया है, AP तथा BP को मिलाया है। AP और BP को मिलाया है, ठीक है। और इसको भी मिलाया है, PQ को भी मिलाया तथा PQ को भी मिलाया। अब देखिए उपपत्ति। अब मेन तो ये होता है उपपत्ति। तो अभी हमने आपको बताया था सर्वांग सम सिद्ध करने का। तो सर्वांग हम क्या है, इसको और इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखिए त्रिभुज PAQ तथा त्रिभुज PBQ में हमने आपको पहले अलग अलग त्रिभुज करके बताए थे। अब ये दोनों में ये है ना, ये लाइन कॉमन है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं ये 90 डिग्री के एंगल हैं। तो इसमें देखिए हमें जो दे रखा है AP बराबर BP दिया है हमें, और ये भी दिया है AQ बराबर BQ, ये दोनों तो हमें दिए हैं। और ये है ना PQ, ये इस त्रिभुज में भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन है। तो PQ बराबर PQ, ये है ना दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ को हम कॉमन बोलते हैं, जो दोनों त्रिभुज में इस्तेमाल हो रहा है। ये इस वाले त्रिभुज में भी ये लाइन इस्तेमाल हो रही है, इस वाले त्रिभुज में भी ये वाली लाइन इस्तेमाल हो रही है, तो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए,
तो अतः त्रिभुज PAQ ये सर्वांग सम हो गया PBQ के। किससे? साइड साइड साइड, क्योंकि ये देखो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन है। ये साइड इसके बराबर क्यों है? क्योंकि ये इसके बराबर है और लंबवर्धक होता है तो ये भी इसके बराबर होगा। जैसे ये दूरी इस पॉइंट से ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ऐसे ही इस पॉइंट से ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगी क्योंकि लंबवर्धक पे स्थित है ये। तो ये बाई ऐसे एस 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 साइड 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 से ये सर्वांग सम हो गया। अब सर्वांग सम हो गया तो सर्वांग सम के तो सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको जिसकी जरूरत है वही लिखो, फालतू क्यों लिख रहे हो। तो आपको तो ये कोण और ये कोण बराबर सिद्ध करना है तो आप ये दोनों ही लिख दो। अतः ये लिख दो कोण AQP बराबर होगा BQP। बराबर होगा बाई CPCT। अभी हमने आपको बताया था, हमने आपको ये कहा था कि सर्वांग सम हमने भुजाओं के अकॉर्डिंग सर्वांग सम सिद्ध किए हैं। ये तो भुजाओं के अकॉर्डिंग किए हैं तो इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे बाई CPCT। तो हमें इस कोण की जरूरत है इसलिए हमने केवल यही लिखा है। इसको समीकरण 1 लिख दो आप, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो AB है ना, एक रेखा है। AB क्या है? सरल रेखा है। AB एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा है तो आपको मालूम है सरल रेखा होती है तो एक साइड में कितने का कोण होता है? 180 का होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कोण AQP प्लस कोण BQP ये 180 का होगा, क्योंकि कोई भी सरल रेखा हो एक साइड का कोण है ना 180 का होता है। तो ये और ये दोनों कोणों का योग 180 होगा। अब यहां से देखो समीकरण 1 से कोई भी इसके बराबर है ना, ये रख दो। समीकरण 1 से मान लगा दो, इसको 2 बार लिख दो। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण AQP प्लस कोण AQP बराबर 180। किससे किया है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो यहां हुआ 2 कोण AQP बराबर 180। तो कोण AQP बराबर 180/2 तो 90 अंश। अब AQP ये 90 का हुआ और ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 90 का होगा। अतः कोण BQP ये भी 90 का होगा, इसलिए ये इस पे लंबवत होगा। यही तो सिद्ध करना है हमें ये लिख दो या आप ये भी लिख सकते हो कि PQ है ना वो लंबवत सिद्ध करना है BC पे। तो लिख दो अतः PQ है ना वो लंबवत है BC पे। ऐसे आप इसको हल करोगे। ये प्रमेय 10.1 है, देख लो, इंपोर्टेंट प्रमेय है। और तीन नंबर का जो मैं मालूम है, एक नंबर का तो ऐसे ही आएगा। एक बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, 2 बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, 3 का क्या होता है, और त्रिभुज की भुजाओं का बिंदुपथ क्या होता है। तो ऐसा आएगा 1 नंबर का। और 3 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने ये प्रमेय बताई है। तो मैंने इससे पहले आपको जो बताया था कि प्रमेय से पहले मैं ना आपको सर्वांग सम सिखा दूं, सर्वांग सम किसे कहते हैं। तो आपको सब कुछ अच्छा नजर आ रहा होगा। सर्वांग सम में क्या है, ये साइड 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 से ये सर्वांग सम सिद्ध किया है। तो बाकी के जो कोण बचे ये करस्पॉन्डिंग कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसीलिए हमने ये कोण है ना इस कोण के बराबर रख दिया है यहाँ पे बाई CPCT। ठीक है, बाकी का नॉर्मल है।
तो ऐसे आपको 10.1 प्रमेय करनी पड़ेगी। अब 10.2 प्रमेय देखिए। 10.2 जो प्रमेय है उसमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ना उससे कराया है। तो 10.2 प्रमेय जो है वो भी सिंपल है। उसमें वो ये कह रहा है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये और ये प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर, ये है ना इसका लंबवर्धक जो होता है ना उसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। तो इसमें ना मैं यहां से आपको, ये तो ज्यादा लफड़ा हो जाएगा, सिंपल ही बता दे रहा हूं। ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये वाली और ये वाली, और इसका कोण का लंबवर्धक, कोण का लंबवर्धक यानी ये वाला, कोण के लंबवर्धक पे इन दोनों भुजाओं का बिंदुपत होता है। चलो मैं ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ये 10.2 प्रमेय जो कह रही है वो ये है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत दोनों रेखाओं से बने कोण का लंब समद्विभाजक होता है। दोनों समद्विभाजकों का युग्म होता है। उन रेखाओं से बने कोण, उन रेखाओं से बने कोण का समद्विभाजक होता है। कोण का समद्विभाजक युग्म होता है। देखो हमें ये करना कैसे है, ये है ना दो प्रतिच्छेदी रेखाएं बना लो आप, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं और इसका अर्धक, कोण का अर्धक ये है, मान लो सपोज दैट इस पर एक बिंदु मान लो ये P है और यहाँ से OA ये रेखा है और OB ये रेखा है। या इतना मत मानो, चलो रेखाएं तो बड़ी हैं, यहाँ बिंदु मान लो आप, यहाँ भी ये बिंदु मान लो, ये मान लो B है और यहाँ पे ये A है। देखो यहाँ से इस भुजा पे लंब, इस बिंदु से इस भुजा पर लंब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहाँ भी इस भुजा पर लंब होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये है ना, ये बिंदुपत होता है, ये सिद्ध करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ये सिद्ध करना है, ये कोण है ना इस कोण के बराबर है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत उन बिंदुओं पर बने कोण का लंब समद्विभाजक युग्म होता है। ये कोण बराबर सिद्ध करने हैं हमें। तो ये तो 90 दे रखी और यहाँ से ये दूरी इसके बराबर दे रखी है हमें, और ये दोनों में कॉमन है। तो ये और ये दो त्रिभुज है ना, सर्वांग सम हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो ये कोण संगत कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिया है हमें, जो दे रखा है इसमें दे रखा है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये दे रखी हैं, OA और OB, OA तथा OB। और 90 अंश का कोण दे रखा है, कोण
OBP बराबर कोण OAP बराबर 90 अंश, ये दिया है। हमें यहाँ सिद्ध करना है ये कोण एक है ना, वो कोण 2 के बराबर है। कोण एक है ना, कोण 2 के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। रचना में हमने क्या किया है, BP और AP और BP को मिलाया है, AP तथा BP, AP BP और दूसरा क्या है OP तथा OP को मिलाया, ये हमने काम किया है। अब उत्पत्ति कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रमेय 10.2। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए हमें जो दे रखा है, पहले वो लिखो। तो हमें दे रखा है भाई दोनों रेखाओं से समदूरस्थ है P बिंदु, तो AP बराबर BP दे रखा है, एक तो ये दिया है, और 90 अंश का कोण होना चाहिए यहाँ पे। तो कोण PAO, कोण PAO बराबर होना चाहिए कोण PBO, ये 90 का, ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, ठीक है। और ये दोनों भुजाएं बराबर, और OP है ना, दोनों में कॉमन है, OP है, OP ये है ना ओवहलेस्ट है, और ये हमने रचना से किया है, और ये हमें दिया है। कौन से त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, यहां लिख दो त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में ऐसे लिखेंगे। अब ये 3 बराबर हो गए, ये 90 का कोण, ये 90 का कोण, ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज OAP सर्वांग सम होगा त्रिभुज OBP बाई RHS। देखो R का मतलब राइट एंगल, यानी ये R है, 90 अंश का कोण। H का मतलब हाइपोटीनियस यानी ये कर्ण, और साइड मतलब ये साइड। तो ये सर्वांग सम हो गया। अब आपको मालूम है सर्वांग सम जब त्रिभुज होते हैं तो सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा बाई CP/CT। अतः कोण 1 बराबर होगा कोण 2, किससे, बाई CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो ऐसे ये आपको सेकंड प्रमेय करनी है 10.2। तो 10.1 प्रमेय मैंने बताई आपको, और 10.2 प्रमेय बताई, और कल से मैं है ना एक्सरसाइज के आपको सवाल बताऊंगा। ये दोनों प्रमेय इंपोर्टेंट हैं, दोनों में से कोई भी आ सकती है। और सर्वांग सम मैंने आपको बताया था, सर्वांग सम कैसे प्रूव करते हैं। तो ये सब है ना अच्छी तरह से देख लोगे तो आगे आपको क्लास जब खुलेंगी, ओपन होंगी, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी प्रमेय वगैरह करने में, क्योंकि ये पोर्शन है ना बच्चे कठिन समझते हैं और इसको करने में बहुत झिझकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से देखते रहो, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा। धन्यवाद।